दोस्तों, आज की कहानी है माँ का प्यार। माँ, हद हो गई। इस उम्र में यही कारनामा करना बाकी रह गया था। शर्म नाम की कोई चीज बची नहीं रही और मैं अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा? लोग क्या कहेंगे? मेरे ऑफिस के दोस्त क्या कहेंगे? क्या सोचेंगे? एक पल में ही हमारी इज्जत का कचरा कर दिया। दिल में नफरत और चेहरे पर गुस्सा लिए भानु प्रताप जोर जोर से चिल्ला रहा था। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या माजरा है। आखिर ऐसा क्या हो गया था जो भानु प्रताप इतना भड़क रहा था? दरअसल कमलेश जी और रानू जी भानु प्रताप के माता पिता हैं। उनका एक और बच्चा इस दुनिया में आने वाला है और इसी बात को सुनने के बाद से ही भानु प्रताप का गुस्सा सातवें आसमान पर है। भानु प्रताप और अंशिका की शादी को अभी 2 ही साल नहीं हुए थे जब भानु प्रताप की अपनी पत्नी अंशिका ने खबर दी तो क्रोध के कारण भानु प्रताप और का शरीर कांप रहा था। लेकिन अंशिका की समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें नाराज होने वाली क्या बात है, पर अपने पति के गुस्से के सामने वह कुछ ना बोल पा रही थी। परंतु उसके मन में यह घृणा क्यों अंशिका के समझ नहीं आ रहा था कि इनकी इज्जत क्यों खत्म हो जाएगी। अंशिका का पति भानु प्रताप अभी मात्र 24 वर्ष का है। उससे छोटी अंशिका की ननद है। कमलेश अंशिका के सास ससुर की शादी बहुत ही कम उम्र में हो गई थी और उसकी सास की उम्र भी ज्यादा नहीं थी। अंशिका अब तक वह समझने में असमर्थ थी कि उसका पति किस बात को लेकर इतना नाराज है। अपनी सास के साथ उसे पूरी सहानुभूति थी। वह उनसे पूछना चाहती थी कि उनका क्या खाने का दिल है, क्योंकि जब से वह इस घर में ब्याह कर आई थी उसकी सासू माँ उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखा था। उसकी पसंद और नापसंद का पूरा ख्याल रखती थी। अंशिका भी अपनी सासू माँ को बहुत पसंद करती थी, परंतु आज अपने पति के मुंह से ऐसी बात सुनना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। शाम को अंशिका के ससुर कमलेश जी ने जब उन सभी को इस बारे में बात करने के लिए हॉल में बुलाया तो कोई भी उनकी बात सुनने के लिए अपने कमरे से बाहर नहीं आया। कमलेश जी सरकारी स्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत थे। अक्सर ऐसा हुआ करता था कि जब भी वह अपने बच्चों को बुलाते थे तो वह डर के कारण भाग जाते। भले ही डांट फटकार कर बात करते हैं, लेकिन दिल के बेहद नरम थे, बेहद प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। अंशिका के आने के बाद उनके साथ इतना लगाव हो गया था कि अब तो उन्हें सुबह की चाय भी हो उसके बिना अच्छी नहीं लगती थी। वह उसे हमेशा बेटी कहकर बुलाते। आज कमलेश जी की बुलाने पर भानु प्रताप और संध्या दोनों में से कोई नहीं आया तो अंशिका खुद को दोषी महसूस कर रही थी कि पिता और माँ बात करने के लिए बैठे हैं, लेकिन उनके बच्चे बुलाने के बावजूद उनकी बात तक नहीं सुनते। आम दिनों में तो अंशिका अपनी सासू माँ का और ननद संध्या के साथ में मिलकर नाश्ता बनाया करती थी। भानु प्रताप के ऑफिस लौटने के बाद सभी लोग हॉल में बैठकर खाना खाते, बातें करते, लेकिन आज सब कुछ बेकाबू था। स्थिति को संभालने की उद्देश्य से जब अंशिका अपने पति के पास गई और कहने लगी, सुनिए जी, पिताजी ने आपको बुलाया है, क्या आप भूल गए हैं? अंशिका की बात सुनकर भानु प्रताप का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और तनतनाते हुए बोला, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है और तुम मेरी पत्नी हो। जो मैं कहूँगा वही तुम करोगी। बहुत ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। अंशिका हैरान थी कि यह भानु प्रताप की पत्नी है तो
सास ससुर की तरफ से क्यों नहीं बोल सकती, परंतु ना बोलकर चुपचाप बैठ गई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अंशिका के ससुर कमलेश जी की आवाज़ आई, बेटा भानु प्रताप। परंतु भानु प्रताप ने कोई जवाब नहीं दिया, वहाँ पर व्यस्त था। अंशिका ने दरवाज़ा खोला और उन्हें अंदर आने को कहा तो कमलेश जी बोले, नहीं बेटी, अभी नहीं। मैं और तुम्हारी माँ तुम लोगों से कुछ बात करना चाहते हैं, हाल में आ जाओ। ऐसा कहकर वह चली गई। संध्या को छोड़कर बाकी सभी लोग हाल में पहुंच चुके थे। अंशिका ने उसे कई बार बुलाने की कोशिश की, परंतु उसने दरवाज़ा नहीं खोला और केवल इतना ही कहा कि प्लीज़ मुझे परेशान मत करो, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। हाल में कमलेश जी अपनी पत्नी के साथ सर झुकाए बैठे थे। सामने भानु प्रताप बैठा था और अंशिका उसके पास ही आकर खड़ी हो गई। सासू माँ का चेहरा देखा तो उसे बहुत तकलीफ हुई। एक ही दिन में उनका सुंदर सा चेहरा मुरझा गया था। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। शायद बहुत रोई थी। आज वह पूरा दिन कमरे में से बाहर नहीं निकली थी। उनकी हालत देखकर अंशिका को भी रोना आ गया था। तभी भानु प्रताप ने कठोर स्वर में कहा, क्या कहना था आपको, जल्दी कहिए, मुझे काम है। भानु प्रताप ने कभी आज तक अपने पिताजी से इस तरह बात नहीं की थी। कमलेश जी ने खुद को संभालते हुए धीरे से कहा, तुम लोग तो सब कुछ जानते ही हो। भानु प्रताप गुस्से में बोला, जी हाँ जानते हैं, तो अब तुम्हें इस बारे में क्या कहना है? हम आपको क्या कह सकते हैं? पिताजी, आपने कुछ कहने लायक छोड़ा ही कहाँ है। मुझे तो समझ आता कि नहीं कि अब हम लोगों के सामने किस मुंह से जाएंगे। आप लोगों ने तो हमें कहीं जाने लायक छोड़ा नहीं। अपने पति की बात सुनकर अंशिका कभी उसकी ओर देखती तो कभी अपने सास ससुर की ओर, मानो उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी कमलेश जी बोले, क्या हमारे कारण तुम लोगों को बाहर निकलने में शर्म आ रही है? तभी भानु प्रताप ने ऊंचे स्वर में कहना शुरू किया, और नहीं तो क्या, मेरे अपने मित्र हैं, संध्या की सहेलियां, अंशिका के मायके वाले हैं, और वह सब लोग क्या कहेंगे सोचकर ही शर्म के कारण मेरा सर झुका जा रहा है। बेटी को इस तरह बात करते देखा रानू जी की आंखों में आंसू बहने लगे। अंशिका माँ से झट से उन्हें अपने गले लगा लिया। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, परंतु भानु प्रताप बोलता गया, यह सब कारनामे करने के बाद अब आप लोग हाल में हम सभी को बुलाकर सभा बैठा रहे हैं। लेकिन पिताजी, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि अब मेरा आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं केवल अपने तरीके से जीऊँगा और आप अपने तरीके से। संध्या क्या करेगी तो वह खुद जाने। कमलेश जी की आंखें क्रोध से लाल हो गई और उधर रानू जी की आंखों के आंसुओं की धारा रुक नहीं रही थी। तभी कमलेश जी बोले, मतलब यह है कि तुम घर की रसोई बांटना चाहते हो? भानु प्रताप सोफे से उठा और बोला, मुझे इन औरतों वाली बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है, परंतु मैं आपके साथ अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, ना ही आपके साथ रहना चाहता हूँ। तभी कमलेश जी अपने आंसू को पोंछते हुए बोले, तो ठीक है, जब तुम हमारे साथ नहीं रहना चाहते हो तो मैं और तुम्हारी माँ अपने गांव वाले मकान में चले जाते हैं। इतना ही आसान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले ही आप बहुत जगहसाई कर चुके हैं। यह कहकर भानु प्रताप अपने कमरे से वापस चला गया।
इधर हाल में बैठे दोनों माता पिता अपने बच्चों का व्यवहार देखते हुए अपराध से ग्रस्त हो रहे जा रहे थे। इसके बाद कई दिन बीत गए, परंतु घर में और पहले जैसी रौनक नहीं थी। भानु प्रताप और संध्या दोनों भाई बहन अपने माता पिता से बात नहीं करते थे, केवल कमरे तक ही सीमित रहते थे। यदि किसी कारण से उनका आमना सामना हो जाता है तो वह दोनों अपने माता पिता को ही गुस्से भरी निगाह से देखते। ऐसी स्थिति में न कोई उनकी हालत को समझने की कोशिश कर रहा था। वह केवल उनकी बहू अंशिका ही थी जो उनका ख्याल रखने की पूरी कोशिश करती, उनके साथ हाल चाल पूछती, अपने सास के बालों में तेल लगा देती। परंतु अंशिका ने महसूस किया कि उसकी सासू माँ अब अपने पहले जैसी चुस्त दुरुस्त नहीं थी। अंशिका और कमलेश जी ने खुश्क रखने की कोशिश करते, परंतु ज़्यादा सफल नहीं हो पाते। भानु प्रताप को यह कतई पसंद नहीं था कि अंशिका उसके माता पिता के लिए कुछ करे, इसलिए उसके रहते हुए वह चाहकर भी उनके पास नहीं जा सकती थी। समय देखते देखते 7 महीने भी पूरे हो चुके थे। एक दिन अचानक रानू जी की तबीयत बिगड़ने लगी। पैरों में सूजन आ गई थी, कुछ खा पी नहीं जा रहा था। उल्टियाँ होने के कारण शरीर इतना कमजोर हो गया कि चल फिर नहीं सकती थी। कमलेश जी को अपनी पत्नी की बहुत चिंता थी, इसलिए वह उनकी सेवा में लगे रहते थे। कभी तो अपनी पत्नी के पैर दबाते, कभी उन्हें अपने हाथों से खिलाते। उल्टी हो जाती तो वह साफ कर देते। उनकी अपनी पत्नी के प्रति प्यार देखकर अंशिका आश्चर्यचकित रह गई। परंतु इतना सब कुछ होने के बावजूद भानु प्रताप और उसकी बहन संध्या का दिल बिल्कुल ना पसीजा। एक दिन अंशिका के पास उसकी माँ का फोन आया और बोली कि कुछ दिनों के लिए दामाद जी के साथ हमारे यहाँ रहने के लिए आ जाओ। अंशिका ने बड़ी हैरानी से कहा, यह क्या कह रही हो माँ? अपनी सासू माँ को ऐसी हालत में छोड़कर मैं कैसे आ सकती हूँ? अंशिका, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अब तुम अपनी सास की सेवा करोगी और उसके बाद उनका बच्चा भी पालोगी। तुम्हारा अपना भी तो परिवार है, उसके बारे में तो कुछ सोचो। परंतु माँ, तुमने ही मुझे हमेशा समझाया है कि मेरा ससुराल ही अब मेरा परिवार है, तो फिर आज ऐसी बातें क्यों? मुझे केवल इतना मालूम है कि आज मेरी सास को मेरी ज़रूरत है, तो मैं उनके साथ खड़ी रहूँगी। इतना कहकर अंशिका ने माँ की ओर कई और बात सुने बिना फोन रख दिया। अक्सर आसपास पड़ोस वाले उन लोगों का हंसी मजाक बनाया करते थे। एक दिन बगल वाली आंटी ने अंशिका को देखते हुए कहा, एक बात तो बताओ अंशिका, क्या तुम्हारी सास का पाँव भारी है? तभी अंशिका ने अपने आप को शांत करते हुए कहा, सही सुना है आपने आंटी, इस उम्र में यह सब करना कहते हुए आंटी हंसने लगी तो अंशिका ने उनकी ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, एक बात बताइए, इस उम्र में पति का प्यार कितनी पत्नियों को मिलता है? और फिर मेरी सासू माँ तो इस मामले में बड़ी भाग्यशाली हुई। ऐसा कहते हुए अंशिका जाने लगी तो पीछे से आवाज़ आई, लगता है सासू माँ के प्यार का रंग कुछ ज़्यादा ही चढ़ गया है तुम पर। तभी उसके पास खड़ी एक औरत ने भी कहा, यह दिन देखने ही बाकी रह गए थे। अंशिका को उनकी बातें सुनकर गुस्सा चढ़ा, परंतु किसी बात का जवाब ना देते हुए घर लौटना ही बेहतर समझा। आज बहुत तेज बरसात हो रही थी तो अंशिका ने
सोचा कि इस बरसात में गर्मा गर्म छोले पूरी सबको अच्छे लगेंगे। खास तौर पर उसकी सासू माँ और उसके पति भानु प्रताप के फेवरेट थे। आज अंशिका ठान चुकी थी कि वह परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ खाने की मेज पर बिठाकर खाना परोसेगी। आज भानु प्रताप और संध्या की भी शक्ति दिखाकर उन्हें उनके माता पिता के पास बैठाएगी। अभी यह सब सोचकर थोड़ी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई ही थी कि अचानक कमलेश जी रसोई घर में आए और बोले, बेटी हमारे कमरे में आना। लगता है तुम्हारी सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं है। माँ को क्या हुआ? पिताजी कहते हुए अंशिका तेजी से उनके कमरे में की ओर दौड़ी। देखा तो उनकी सासू माँ बिस्तर पर पड़ी हुई दर्द से कह रही थी और जोर जोर से भगवान का नाम लेती जा रही थी। वह पसीने से भीग चुकी थी। डर के मारे संध्या के हाथ पैर कांपने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्योंकि इस मामले में उसे कोई अनुभव नहीं था। दौड़कर सासू माँ का हाथ पकड़ा और बोली, क्या बहुत तकलीफ हो रही है माँ? हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। हम अभी इसी वक्त आपको अस्पताल लेकर चलते हैं। आप बस भगवान को याद करो। बेटा अभी के अभी भानु प्रताप को फ़ोन करो, वह ऑफिस की गाड़ी से जल्दी आ जाएगा। कमलेश जी ने अंशिका से कहा तो अंशिका ने तुरंत मोबाइल उठाकर भानु प्रताप को फ़ोन लगाया। बेल जाती रही। भानु प्रताप अपने फ़ोन नहीं उठाया। ना जाने कितनी बार उसने फ़ोन लगाया, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। घबराकर अंशिका ने संध्या के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। संध्या जल्दी आओ कि माँ की हालत बिगड़ गई है। यह बात सुनकर संध्या बहुत डर गई और पूछा, क्या हुआ भाभी? परंतु अंशिका हड़बड़ाकर कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। बस इतना ही कह पाई कि माँ की तबीयत खराब है। तुम्हारे भैया को फ़ोन किया तो उठा नहीं रहे। यह सुनते ही संध्या अपनी माँ के कमरे की ओर दौड़ी। देखा तो पिताजी उनके पैर के तलवे की मालिश कर रहे थे और अंशिका को देखते ही बोले, भानु प्रताप ने क्या कहा बिटिया? क्या वह आ रहा है? नहीं पिताजी, वह फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तभी कमलेश जी बिना कुछ कहे जल्दी से अपना कुर्ता पहनकर बाहर निकल गए। कहाँ जा रहे हैं पिताजी? अंशिका ने पूछा तो वह बोले, ऑटो रिक्शा ढूंढने जाता हूँ। तुम यहाँ यहीं अपनी माँ का ख्याल रखो। लेकिन पिताजी बाहर तो तेज बारिश है। पर बेटी मेरे पास कोई और चारा नहीं है। ऐसा कहते हुए उन्होंने तेजी से बाहर निकल गए। इधर अंशिका और संध्या माँ का ख्याल रखने लगी। अंशिका ने देखा कि उसकी सासू माँ जोर जोर से काँप रही थी। तभी पास में बैठी संध्या रोने लगी। अंशिका ने उसके सिर पर प्यार भरा हाथ रखा तो उसने उसे तुरंत गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। भाभी, मैंने अपनी माँ के साथ बहुत गलत व्यवहार किया, परंतु आज मुझे उनकी यह हालत देखकर खुद से रोना आ रहा है। माँ की इस हालत की जिम्मेदार केवल मैं हूँ। भाभी क्या हुआ? हमें माफ़ कर देंगी बताओ ना? वह पहले से की तरह स्वस्थ तो हो जाएंगी ना? तभी अंशिका बोली, भगवान सब ठीक करेंगे। तुम केवल उनसे प्रार्थना करो, वह तो जल्दी स्वस्थ हो जाए। इस समय रानू जी ने संध्या को अपने पास बुलाया। संध्या एक छोटे बच्चे की तरह उनके पास सिर रखकर थपथपाया। इधर अंशिका अपने पति को फिर से फ़ोन करने लगी, परंतु फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तभी अंशिका को ध्यान आया कि उसका मायका उसके ससुराल से ज़्यादा दूर नहीं था। उसने तुरंत अपने मायके में फ़ोन किया, माँ भैया कहाँ हैं? मेरी सासू माँ जी की बहुत हालत ख़राब है। आप भैया को उनकी कार के साथ तुरंत भेज दो, अस्पताल लेकर जाना है। यह बात सुनकर उसकी माँ भी कुछ बेचैन हो गई। फिर कहा, लेकिन तुम्हारा भाई तो
आज सुबह ही अपनी कार से शहर से बाहर गया है। अंशिका की यह उम्मीद भी खत्म हो गई। वह तुरंत अपनी सास के पास दौड़ी। तभी संध्या बोली, भाभी, माँ की यह हालत बिगड़ती जा रही है। 10 मिनट में ही कमलेश जी वापस लौटे और आते ही कहा, क्या भानु प्रताप वापस आया? यह सुनते ही अंशिका ने अपना सर झुका लिया। नहीं पिताजी, उनका फ़ोन स्विच ऑफ है। अंशिका बेटी, मैं ऑटो लेकर आया हूँ, तुम लोग अपनी माँ को सहारा देते हुए सड़क तक ले आओ। सब लोग जैसे तैसे रानू जी को ऑटो तक लेकर गए। कमलेश जी ऑटो ड्राइवर के पास में बैठे थे और तीनों ऑटो में पीछे में बैठे थे। कमलेश जी उधर बारिश भी तेज होने लगी। आज ना जाने उन्हें छोटा सा रास्ता भी इतना लंबा क्यों लग रहा था। करीब 20 मिनट के बाद सब अस्पताल पहुँचे तो उन्हें तुरंत आपातकालीन विभाग में भर्ती करवाया गया। अंशिका ने अपने ससुर को चिंतित देखी। उनका हाथ पकड़कर उन्हें कुर्सी पर बिठाया। उधर संध्या अपने पिता के गले लगकर रोने लगी। करीब आधे घंटे बाद डॉक्टर ने उन्हें बताया कि जल्द से जल्द रानू जी का ऑपरेशन करना होगा। अगर तुरंत फैसला नहीं किया गया तो जान को भी खतरा हो सकता है। यह सुनकर कमलेश जी एकदम खामोश कुर्सी पर बैठे रह गए। तभी अंशिका ने उन्हें संभालते हुए कहा, पिताजी, आप हिम्मत रखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि सब कुछ ठीक होगा। तभी कमलेश जी ने अपने आंसू पोंछे और उठ खड़े हुए। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको जो उचित लगे, बस मेरी पत्नी को बचा लीजिए। डॉक्टर ने केवल इतना ही कहा कि बच्चा मैच्योर है और हालत क्रिटिकल है, इसलिए हम सभी कुछ कह नहीं सकते, परंतु हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। कमलेश जी चुपचाप यह बातें सुन रहे थे। अंशिका अपने ससुर जी को लेकर काउंटर पर गई। सारी औपचारिकताएं पूरी करने लगी। घर से चलने से पहले उसने अपने पास में कुछ पैसे भी रख लिए थे जो वहाँ काम आए। यह देखकर कमलेश जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और वह बोले, बेटी, तुम्हारा मुझ पर इतना कर्ज है कि जिसे मैं कभी चुका नहीं सकता। तभी अंशिका बोली, पिताजी, आप मुझे बेटी भी कहते हैं और दूसरी तरफ अपने आपको मेरा कर्जदार कहकर मुझे बेगाना भी कर रहे हैं। बस आप अपना हाथ हमारे सर पर रखिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर कमलेश जी की आंखों से आंसुओं की 2 बूंद उनके गालों पर लुढ़क गई। ऑपरेशन चल रहा था और सभी बाहर इंतजार में बैठे थे। भानु प्रताप को फिर से फोन लगाने की कोशिश की, परंतु वह अभी तक स्विच ऑफ ही था। करीब 1 घंटे के बाद ऑपरेशन रूम का दरवाज़ा खुला और बाहर डॉक्टर आए। बधाई हो आपको, बेटा हुआ है। अंशिका और संध्या दोनों ने हाथ जोड़कर भगवान को शुक्रिया कहा। लेकिन तभी कमलेश जी ने डॉक्टर से पूछा, और मेरी पत्नी कैसी है? यह बात सुनकर डॉक्टर चुप रह गए। कमलेश जी डॉक्टर की चुप्पी से घबरा गए और बोले, कुछ तो बोलिए डॉक्टर साहब। तभी डॉक्टर ने धीरे से कहा कि उनकी हालत अभी क्रिटिकल है। इतना कहकर डॉक्टर चले गए। कमलेश जी को तो जैसे काटो तो खून नहीं, कपकपाते पैरों से कुर्सी पर से धम से आकर जमीन पर बैठ गए। कुछ देर बाद नवजात बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर अंशिका खड़ी हुई। तभी नर्स बच्चे को लेकर ऑपरेशन रूम से बाहर आई। अंशिका ने तुरंत उसे अपनी गोद में लिया और पल भर में ही बच्चा चुप हो गया। छोटे नन्हे हाथों से उसने अंशिका के दुपट्टे को कसकर पकड़ लिया और अंशिका उसे देखकर मुस्कुराने लगी और संध्या से बोली, क्या तुम इसे गोद में नहीं लोगी? तभी संध्या ने कहा, पहले पापा को दिखाओ। कमलेश जी अपने बेटे को देखकर उठ खड़े हुए। उसे बड़े प्यार से देखा, फिर उसे गोद में लेकर जोर जोर से रोने लगे। यह देखकर अंशिका बच्चे को गोद में ली। बच्चा चैन की नींद सो गया था। शाम के वक्त जब भानु प्रताप घर पहुंचा तो देखा घर पर कोई नहीं था। किसी को ना पाकर उसका दिल अनजाने से डर से कांप उठा। फोन को चार्जिंग पर लगाकर ऑन किया तो देखकर हैरान था कि अंशिका की 10 मिस कॉल थी। जैसे ही फोन लगाकर उसने पूछा, इस समय उसके पिता कमलेश जी का फोन आया। भानु प्रताप अभी तक अपने पिताजी से नाराजगी के कारण बात नहीं कर रहा था। परेशान और चिंतित होते हुए तुरंत बोला, हेलो पिताजी, कहाँ हैं आप? सब तो ठीक है बेटा,
हम यहाँ अस्पताल में हैं। तुम्हारी माँ की हालत कुछ ठीक नहीं है। तुम एक काम करो, हमारी अलमारी के लॉकर में तुम्हारी माँ की सारी रिपोर्ट्स रखे हैं। तुम उन रिपोर्ट को लेकर जल्दी से यहाँ पहुँचो। पिताजी आप चिंता मत करिए, मैं तुरंत पहुँचता हूँ। भानु प्रताप ने जल्दबाजी में माँ पिताजी की अलमारी खोलकर लॉकर का ताला खोला, लेकिन लॉकर में बहुत से कागज पड़े थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि हड़बड़ाहट में माँ की रिपोर्ट ढूंढते ढूंढते सारे कागज जमीन पर बिखर गए। तभी भानु प्रताप की नज़र एक कागज पर पड़ी, जो शायद उसकी माँ की डिलीवरी का एक पन्ना था। भानु प्रताप ने उसे फुर्ती से बस कागज को उठाया। उस पर लिखा था। उसे पढ़कर भानु प्रताप की तो जैसे जान निकलने लगी। पन्ने पर लिखा था, लक्ष्मी हमारे घर के सदस्य की तरह ही थी। ना उसकी किस्मत में इतने दुख क्यों लिखे थे। माँ बाप तो उसके पहले से ही नहीं थे। कुछ महीना पहले पति की मृत्यु हो गई और आज वह खुद भी कैंसर की बीमारी से हार गई। लेकिन जाने से पहले अपने 3 महीने के नन्हे से बेटे को हमारी गोद में डालकर चली गई। कैसे भूल सकती हूँ उसकी वह आखिरी शब्द, मालकिन आज तक आपने मुझ पर बड़े एहसान किए हैं, बस आप आज एक और एहसान कर दीजिए मुझ पर। अपना बच्चा भानु प्रताप को मैं आपके हवाले किए जा रही हूँ, इसका ख्याल रखना। भगवान आपका भला करे। मैं भी उसे वचन दिया कि हम उसके बच्चे को अपना बच्चा समझकर पाल लेंगे और उसे यह पता नहीं होने देंगे कि हम उसके माँ बाप नहीं हैं। उस कागज को पढ़कर भानु प्रताप पसीने से तरबतर हो गए और जमीन पर बैठ गया। जिन पर माँ बाप को आज तक मैं इतनी बातें सुनाता आया था, दरअसल वह दोनों तो मेरे माँ बाप नहीं थे, परंतु फिर भी उन्होंने इस बात का एहसास तक होने नहीं दिया था। मुझे यह सोचकर भानु प्रताप की जान निकलती जा रही थी, लेकिन फिर उसे अचानक माँ की हालत, इसका स्थिति का अंदाजा हुआ तो खुद को संभालते हुए जल्दी से रिपोर्ट लेकर उठकर अस्पताल के लिए निकला। जैसे ही अस्पताल पहुंचा तो देखा कि सभी डॉक्टर की टीम उसकी माँ का इलाज करने में जुटी हुई थी। कमलेश जी बौखलाते हुए उसकी तरफ दौड़ते आए, उसके गले लग कर रोने लगे। उसने पिताजी के आंसू पोंछे। इस समय भानु प्रताप ने देखा कि एक नर्स दौड़ती हुई आ रही थी। उसका दिल घबराने लगा और कपकपाती आवाज में पूछा, सिस्टर क्या हुआ? माँ की हालत तो ठीक है ना? देखिए शरीर में खून की कमी होने के कारण पेशेंट की हालत अभी क्रिटिकल है। उन्हें चढ़ाने के लिए तुरंत पॉजिटिव ब्लड की आवश्यकता है और अस्पताल में उसका स्टॉक खत्म हो चुका। इस समय भानु प्रताप बोला, तो फिर परेशानी क्या है? मेरा भी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। आप जल्दी से मेरा ब्लड लेकर उन्हें चढ़ाने का इंतजाम कीजिए। जब भानु प्रताप ब्लड डोनेट करके कैबिन से बाहर आया तो अंशिका के हाथों में नवजात को देखकर उसका दिल करुणा से भर आया। तभी अंशिका ने कहा, क्या उसे उठाएंगे नहीं? उस नन्हे को अपने हाथों में उठाया और उसे निहारने लगा। उस समय उसे लगातार यूं ही देखता रहा। थोड़ी देर बाद जब उन्हें रानू जी से मिलने की इजाज़त मिली तो अंशिका और भानु प्रताप माँ से मिलने के लिए गए। नन्हा भानु प्रताप के गोद में था। भानु प्रताप को देखते ही रानू जी के चेहरे पर एक मुस्कान और तसल्ली के भाव उभर आए, लेकिन भानु प्रताप अपनी माँ को देखते ही फूट फूट कर रो पड़ा और गंभीर स्वर में बोला, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए। रानू जी ने बड़े प्यार से कहा, बेवकूफ़ लड़के, रो मत, मैं तुम्हें हमेशा हंसते हुए देखना चाहती हूँ। फिर इशारे से भानु प्रताप और अंशिका को अपने पास बुलाया, उनके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। फिर मुन्ना को चूमा और भानु प्रताप से बोली, मेरी वजह से तुमने अपना सम्मान खोया है। तुम्हारा गुस्सा मुझ पर है, लेकिन यह मासूम बच्चा तुम्हारा अपना ही है। इसकी कभी उपेक्षा मत करना। मैं इसे तुम्हारे पास छोड़े जा रही हूँ। इसका ध्यान रखना, लापरवाही मत करना, नहीं तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। माँ की यह बात सुनकर अंशिका, माँ यह क्या कह रही हैं? वह हमें छोड़कर कहाँ जाएंगी? माँ इस बच्चे का मैं अपनी जान से भी ज़्यादा ख्याल रखूँगा। आप चिंता मत कीजिए। अब यह आपका नहीं, मेरा बेटा है, लेकिन आप भी हमें छोड़कर जाने की बात नहीं करेंगी। उधर बाहर कुर्सी पर बैठे कमलेश जी स्वयं को लाचार महसूस कर रहे थे।
और संध्या उन्हें सहारा दे रही थी कि तभी भानु प्रताप पागलों की तरह कैबिन से दौड़कर ता हुआ आया, बाहर की ओर भागा। कमलेश जी ने उसे पीछे से पुकारा, लेकिन उसने नहीं सुना। कुछ पलों में वह एक डॉक्टर के साथ लौटा, जब भी उसके पीछे पीछे। डॉक्टर ने रानू जी को चेक किया और गहरी सांस लेते हुए कहा कि रानू जी अब इस दुनिया में नहीं रही। भानु प्रताप अपनी माँ के पास फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया, अपनी माँ के दोनों पैरों को कस के पकड़कर चिल्लाया, मुझे माफ कर दो माँ, मैं तुम्हें कभी दुख नहीं पहुँचाऊंगा, तुम इस तरह हमें छोड़कर मत जाओ। माँ, कितनी अजीब बात है ना, जब कोई हमसे बेइंतहा प्यार करता है तो हम उसके प्यार को समझ नहीं पाए, उसकी उपेक्षा करते रहे, लेकिन जब वही शख्स चला जाता है तब हमें उसके प्यार की गहराई को समझ पाते हैं। अंत में रानू जी ने जरूर हार गई, लेकिन उनका प्यार जीत गया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।